नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो इंटर्नशिप की दैनिक पाठ योजना की डायरी है, उसमें हमें लेसन प्लान किस प्रकार से बनाने हैं, वो आज के इस वीडियो में हम कला शिक्षा से संबंधित जो लेसन प्लान बनाना है, उससे संबंधित वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें किस प्रकार से बनाना है। और पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन से जो हमारा लेसन प्लान था, उसके बारे में चर्चा की, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर हमें पहले ये छोटा सा इंडेक्स दे रखा है, इसमें हमें संपूर्ण जानकारी भरना है, तो आप यहाँ पर आसानी से भर लेंगे। अभ्यास पाठशाला का नाम, जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस स्कूल का नाम, फिर कालांश, वर्ग, वार, विषय, दिनांक वो सब आप लिख देंगे। यहाँ आज का हमारा प्रकरण रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता पाठ का नाम, और प्रकरण हमने इसमें ले लिया लोक देवता। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ उद्देश्य लिखना है और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। तो उद्देश्य के अंदर हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवर्ती। यह है जो हमारे उद्देश्य रहने वाले हैं। और हम जो ज्ञानात्मक है वो कला शिक्षा में हम किस प्रकार से ज्ञानात्मक के अंदर 2 पॉइंट लिखेंगे। पर्यावरण के अंदर अलग लिखने होते हैं, हिंदी के अंदर अलग होता है, इंग्लिश के अंदर अलग और गणित के अंदर, सभी के अंदर अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस जो हमारी कला शिक्षा से जुड़े ये जो चैप्टर है उसमें हम तो किस प्रकार से हमें ज्ञानात्मक के बनाना है। तो ज्ञानात्मक का पहला पॉइंट हम लेंगे कि छात्र छात्राएं राजस्थान के लोक देवता के बारे में जान सके। ये पॉइंट है जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी सेम रहने वाला था। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, विद्यार्थी लोक देवताओं के बारे में पढ़ते विज्ञान कर सकेंगे। और फिर है अवबोध। अवबोध के अंदर भी 2 पॉइंट होंगे, विद्यार्थी लोक देवताओं से जुड़े उदाहरण दे सकेंगे और दूसरा विद्यार्थी लोक देवताओं के इतिहास के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। फिर तीसरा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थी लोक देवताओं के बारे में अन्य दोस्तों को बता सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों और सहपाठियों भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है, विद्यार्थी लोक देवताओं के जीवन संबंधी प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल के अंदर। कौशल के अंदर हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, विद्यार्थी लोक देवताओं से जुड़े चित्रों को चार्ट पर अंकित कर सकेंगे। जैसे रामदेव जी लिया तो रामदेव जी का वो चित्र लेकर के बता सकते हैं। अगला हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कौशल में, विद्यार्थी लोक देवताओं से जुड़े तथ्यों को सारणीबद्ध कर सकेंगे। जैसे तथ्य रामदेव जी से जुड़े संपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पर सारणीबद्ध कर सकेंगे। फिर अभिरुचि। अभिरुचि के अंदर विद्यार्थी लोक देवताओं से जुड़े तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, विद्यार्थी लोक देवताओं से जुड़े मेलों में भाग लेने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती। अभिवर्ती के अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों का लोक देवताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, विद्यार्थियों का लोक देवताओं के प्रति विश्वसनीय दृष्टिकोण। इस प्रकार से हमें उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला पार्ट है वो लिखना है। इसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 2 में सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री जो हमने जो चैप्टर पढ़ाया है उसकी सहायक सामग्री एक चार्ट हो जाएगा, डस्टर, चौक और श्यामपट्ट है जो हमें यहाँ पर लेना है। और आप पाठ्य पुस्तक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हमारी रहने वाली व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन पर विधि। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर हो जाएगा, छात्र छात्राएं लोक देवताओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना वही बनानी जो आपने माइक्रो टीचिंग के दौरान जो बनाई थी सूक्ष्म शिक्षण में, तो वो बनानी है। प्रस्तावना किस प्रकार से बनानी है, तो प्रस्तावना के बारे में हमने आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया। अगर उसको नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम जो हमने लोक देवता से संबंधित लिया है, तो यहाँ पर प्रस्तावना के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसके जो 5 प्रश्न होते हैं वो तारतम्यतापूर्ण होते हैं। और 5वां प्रश्न होता है या चौथा प्रश्न जो हमने लिया उसको, और जो समस्यात्मक क्वेश्चन होता है उस समस्यात्मक क्वेश्चन से ही हमें क्या है पाठ की शुरुआत करनी होती है।
तो हम यहाँ पर प्रश्न ले सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भारत इमारत किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा भारत। तो भारत में किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो राजस्थान। तो राजस्थान में किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो आ जाएगा हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और चौथा प्रश्न हो जाएगा हिंदू धर्म प्रमुख लोक देवताओं के नाम बताओ, तो रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, और जो आप यहाँ पर बता देंगे। फिर हम इनमें से एक ले लेंगे कि आप तेजा जी के बारे में क्या जानते हैं, रामदेव जी के बारे में क्या जानते हैं, गोगा जी, इनमें से एक लोक देवता का आपका यहाँ पर समस्यात्मक क्वेश्चन के अंदर लेना है और यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर हमने जो समस्यात्मक प्रश्न डाला, तो उसमें बोलेंगे हम कि अच्छा बच्चों, आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, या हम यहाँ पर लोक देवताओं के बारे में, या हम यहाँ तेजा जी के बारे में भी जो जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो हमने चैप्टर लिया लोक देवता, तो यहाँ पर लोक देवता के बारे में इस प्रकार से लिखना है। फिर हमारा अगला पॉइंट होता है कि एक जो सारणी होती है, शिक्षण बिंदु होता है एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया यानी हमारी एक्टिविटी, एक तरफ छात्र छात्रा की एक्टिविटी यानी स्टूडेंट की एक्टिविटी, और फिर एक तरफ श्यामपट, जो हमने श्यामपट यानी बोर्ड पर जो कार्य किया वो उसको चार्ट बना करके यहाँ पर चिपकाना है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा लोक देवताओं के बारे में सामान्य जानकारी, जिसमें विकासात्मक क्वेश्चन करने होते हैं दो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के किसी लोक देवता का नाम बताइए, तो रामदेव जी। रामदेव जी का उपनाम क्या है, रामसा पीर। तो इस प्रकार से है जो हम दो प्रश्न कर लिए हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो चैप्टर शुरू किया उसको पढ़ाना है। तो लोक देवताओं की सामान्य जानकारी हो जाएगा समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय हैं। जो सामाजिक धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ, ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव की परिणता थे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर भरना है। और छात्र एक्टिविटी के अंदर हमें क्या लिखना है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, इस प्रकार से लिखना है। और श्यामपट में आपको श्यामपट चिपकाना है। और शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद आपको क्या करना है, बोध प्रश्न करना है। फिर से दो बोध प्रश्न करने हैं, 2 या 3 आपको बोध प्रश्न करने हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको लिखना। तो यहाँ पर सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। राजस्थान पीर कितने हैं, 5। तो अब फिर से दूसरा पॉइंट शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा। इसमें 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, प्रत्येक के अंदर 3, यानी हिंदी इंग्लिश चाहे कोई सा भी हो, आपको इसमें 3 बिंदु लेने ही होते हैं। इसमें हमारा दूसरा हो जाएगा, दूसरे के अंदर कि राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता। तो लोक देवताओं के बारे में हो जाएगा। तो विकासात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान पंच पीरों के नाम बताइए, तो 5 पीरों के नाम बता देंगे। इन 5 पीरों के अलावा अन्य लोक देवताओं के नाम बताइए। तो इनमें से हम अगला पॉइंट है जो हम अलग से देवता का ले सकते हैं। तो हमने दूसरा पॉइंट ले लिया तेजा जी, तो तेजा जी के बारे में सामान्य जानकारी बता दी। फिर हमने क्या किया है, बोध प्रश्न किया है। इस प्रकार से हमें जो बोध प्रश्न करके जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो पूर्ण होता है। फिर हमें लिखना होता है, मूल्यांकन करना है। जो संपूर्ण पाठ पढ़ा दिया उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के अंदर 5 प्रश्न करने होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और लघुतरात्मक और निबंधात्मक, सभी प्रश्नों का आपको संपूर्ण यहाँ पर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न इनमें से 5 पीर नहीं है, तो यह क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा। और फिर रिक्त स्थान का, निम्न में से असत्य सत्य हो गया। और जो गृह कार्य, अंत में आपको क्या करना है, गृह कार्य लिखना है। इस प्रकार से हमें जो कला शिक्षा के अंदर दोस्तों जो हमारी लेसन प्लान है वो बनाना है। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो था, और जो इसकी PDF है वो हमारे ORJAT एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप संपूर्ण कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उस कोर्स के लिए मात्र 75 रुपये रखे गए हैं। और अगर आप अलग अलग फाइलें लेना चाहते हैं तो एक फाइल के 11 रुपये रखे गए हैं। आप वहाँ से खरीद करके आप संपूर्ण फाइलों को भर सकते हैं। अगर आप 75 रुपये में कोर्स खरीदते हैं तो आपके 75 रुपये में संपूर्ण फाइलें हैं वो डबल मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।